नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं कृतिका चौबसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। पिलादर में हुई लाठी भाटा जंग, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग। प्रतापनगर थाना इलाके में बीती रात सुने 2 मकानों को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए की नकदी के साथ जेवर पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में दिखे नकाबपोश लुटेरे। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की फीस बढ़ोतरी मामला पकड़ने लगा तूल, कलेक्टर पर पेरेंट्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। और प्रतापगढ़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी रूम के बाहर हुई डिलीवरी, दर्द से कई देर तक तड़पती रही प्रसूता, हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पिलादर में हुई लाठी भाटा जंग की। जिले के जावर माइस थाना क्षेत्र में युवक को हत्या के बाद बिगड़ा माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को महज 24 घंटे में पकड़कर सफलता तो हासिल कर दी है, लेकिन ग्रामीण कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सोमवार सुबह सड़कों पर आ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की 4 गाड़ियां पलट दी और आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, मामले को शांत कराने पहुंची महिला कांस्टेबल के साथ भी मारपीट कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि खाकी और ग्रामीणों के बीच लाठी भाटा जंग शुरू हो गई। बाद में भीड़ को खदेड़ने के लिए जवानों को हवाई फायर भी करने पड़े। खबर लिखे जाने तक भीड़ को काबू करने के लिए आला अधिकारियों सहित उदयपुर से भारी जाप्ता पिलादर के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि 4 दिन से लापता रमेश पटेल की लाश शनिवार को जयसमंद सेंचुरी के घने जंगलों में मिली थी। पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ लिया था, लेकिन तभी से पटेल समाज में भारी गुस्सा भरा है, जो शांत रहने का नाम नहीं ले रहा है। अरे न्यूज चैनल है यार।
ब्लैक सिटी उदयपुर में अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब शहर में डकैती तक की वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतापनगर थाना इलाके के बी ब्लॉक कॉलोनी में डकैतों ने सोमवार सुबह तड़के 2 घरों पर धावा बोला। इस दौरान करीब 8 से 10 डकैत हथियारों से लैस होकर कॉलोनी में पहुंचे और एक सूने मकान को निशाना बनाया। डकैत ने सूने मकान से 1.5 लाख रुपया कैश, 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। इस मकान के मकान मालिक दर्शन करने के लिए नाकोड़ा जी गए हुए थे और आज तड़के जब 4 बजे वह अपने मकान पर पहुंचे तो मकान के सारे ताले टूटे हुए मिले। जब मकान मालिक ने घर और आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें हथियार बंद नकाबपोश डकैतों की हुई तस्वीरें कैद मिली। यही नहीं, डकैतों ने इसके बाद अगली गली में एक और मकान को लूटने का प्रयास किया। इस दौरान डकैतों ने प्रथम मंजिल पर सो रहे मकान मालिक को घर के अंदर बंद करने के पश्चात नीचे वाले फ्लोर पर धावा बोला, लेकिन उन्हें इसमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई। डकैती की इस वारदात के पश्चात क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब चोरों ने इस तरीके से कॉलोनी के मकान में लूटपाट मचाई हो। पहले भी 6 बार इस कॉलोनी में चोरी और लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर धरे बैठी है। शनिवार को सुबह हम यहाँ से नाकोड़ा जी गए थे सब परिवार और रविवार को वहीं रहे और रविवार रात को निकले। सोमवार सुबह यहाँ पे पहुंचे 4 बजे तो उसके देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर आए, अंदर 3 दरवाजे के बाद में एक कमरा है तो तीनों दरवाजे पे लॉक थे। 4 तरह के लोग थे और टोटल 5 लोग थे। 5 लोग चोरों ने तोड़ के कमरे में, बेडरूम में जितने भी सोना पड़ा था, चांदी करीब 100 ग्राम से ऊपर सोना था और 1 किलो से ऊपर चांदी थी, 1.5 लाख रुपए नगद था और बच्चों के गुल्लक थे, उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो ये सब करके और वो चोर ले गए। कितने लोग? तो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा तो उसमें 5 लोग अलग तरह के आ रहे हैं और 5 लोग अलग तरह के आ रहे थे। इससे ये अंदर से लगता है कि कोई एक बड़ी गैंग है और जिनके हाथों में शस्त्र भी है। इसमें आप वो एक तो लोहे का जो वो होता है डंडा, वो सब्बल टाइप वो था और खूंट थी और सभी ने व्हाइट कपड़े पहन रखे, चश्मा पहन रखा नाइट विजन वाला। इससे प्रतीत होता है कि कोई ना कोई लुटेरे बड़ी गैंग वाले हैं। आसपास में भी हुई चोरी? आसपास में एक चोरी और हुई हमारे उसी टाइम पे। अब वो पहले हुई या बाद में हुई वो खबर नहीं पड़ रही है। पिछले कई समय से इस कॉलोनी में घटनाएं घट रही है। कल भी करीब प्रातः 3 बजे की बात है, कॉलोनी के अंदर नकाबपोश लुटेरे आए थे जो संख्या की दृष्टि से जब हमने सीसीटीवी कैमरे में देखे तो करीब 6 तो एक मकान से निकले थे और दूसरी तरफ भी जो घटना घटी हुई उसमें भी 3-4 नजर आते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि करीब 12 से 15 जनों की ये गैंग होगी जिन्होंने लूटमार मचाई है। यहाँ आने के पश्चात देखा कि जो गैंग थी उन्होंने ताला तोड़ा है, तोड़कर अंदर वाले गेट भी तोड़ के अंदर प्रवेश किया है। एक कांग्रेस के पदाधिकारी है जो हमारी विकास समिति के भी पदाधिकारी है, उनके वहां इन्होंने चोरी की है जिसमें करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपया तो चोरी का गया है और गोल्ड और सिल्वर के जो जेवर थे वो कुछ चोरी हुए हैं। मेरा ये पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पिछले 2.5 सालों में 5-6 घटनाएं बड़ी घटित हुई है, उनका भी आज दिन तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आज की ये जो घटना घटित हुई है ये तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जिस तरह से लुटेरे आए थे उनके हाथों में शस्त्र, सरिये और पत्थर थे। हो सकता है कि कोई उनको पकड़ने के लिए दौड़ता तो जनहानि भी हो सकती थी। इसलिए पुलिस प्रशासन से भी मांगे कि ऐसे गिरोह को सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको पकड़ने में सहयोग करे, वरना यहाँ का प्रतापनगर का हर एक नागरिक आंदोलन करने। उदयपुर के सरदारपुरा इलाके में स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में हुई फीस बढ़ोतरी का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। सोमवार को बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमर्जी से बच्चों की वार्षिक फीस में इजाफा कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन के इस कदम की वजह से कई अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इस बार स्कूल प्रबंधन ने मनमर्जी अपनाते हुए बच्चों की फीस में 1000 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में अलग अलग गतिविधियों के लिए भी बच्चों से मनचाहा चार्ज वसूल किया जाता है। ऐसे में इन सबसे परेशान अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसका विरोध किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेरेंट्स स्कूल पहुंचकर विरोध जता चुके हैं।
और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। 100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। वह 8वीं पास सीधे 10वीं और 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 0294 248 5202। वेबसाइट www.shrigyanoday.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर प्रवास पर रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। कटारिया ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रत्येक वर्ग के लोगों को बीजेपी की सोच के साथ जोड़ने का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में बीजेपी के पास नाम मात्र के 2 सांसद थे, जिन्होंने उस वक्त हार नहीं मानकर संघर्ष किया और उसी के दम पर आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में न केवल उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बल्कि भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी भी बनी है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने इस मौके पर राज्य सरकार के बजट पर बोलते हुए सीएम पर मेवाड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने कई महत्वपूर्ण मांगों को छोड़कर मात्र एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ की घोषणा की, जो कब, कहां और कैसे खर्च होंगे उसका भी अब तक अता पता नहीं है। हमने अपनी पार्टी को 2 से उठा करके आज पूर्ण बहुमत और अच्छे बहुमत वाली पार्टी बना दी। तो इन सब के अगर कोई जड़ में है तो हमारा वो नीचे का कार्यकर्ता, संगठन का स्वरूप और हर कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से हमने अपने संगठन को इस मंजिल तक पहुंचाया है। तो अब की बार सदस्यता, एक तो 52,000 पोलिंग स्टेशन पर भी हमारा टारगेट है और संपूर्ण समाज की विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, सर्वस्पर्शी सर्व समाज को छूने वाला हमारा सदस्यता अभियान हो। मतलब केवल और केवल मैं और मेरे परिवार के लोग ही सदस्य नहीं, तो सर्वस्पर्शी समाज को हम अपनी पार्टी के साथ कैसे जोड़ सकें, तो हमने सदस्यता के इस अभियान को इस पार्टी के काम के लिए सबसे आधार काम मान करके इसका काम शुरू किया। अब की बार पहली बार है कि मेवाड़ को बजट की दृष्टि से जो इग्नोर किया है, मैं अपनी 40 साल की पक्ष की राजनीति रही हो या विपक्षी रही हो, इतना दुर्लक्ष्य कभी नहीं।
यानी इस डिवीजन में कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि विकास के लिए यहाँ कुछ पैसा दिया है। जैसे आप उदयपुर के लिए दिया इन्होंने 50 करोड़ रुपया ट्रैफिक व्यवस्था, अब इनको ही पता नहीं कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए है। इनके पास कोई यही उदाहरण नहीं है कि है किस बात के लिए है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाज है कि जो यूआईटी ने हमारा जो फ्लाईओवर बना रखने का बाद जो प्रतापगढ़ है, प्रतापनगर है, वो इसमें शायद जोड़ लिया होगा। ये जो एकलिंगपुरा का बाईपास है ये इसमें जोड़ लिया होगा। कुछ और सड़कें बन रही होगी उसको जोड़ लिया होगा। और उसका लिए भी कुछ पैसा तो रखा है उन्होंने 50 करोड़ रुपया, पर उसका क्या बन रही है, डीपीआर बन रही है। तो डीपीआर ही बनेगी। अभी डीपीआर बनेगी तो ये लगेगी कब, इसका भी कोई आता पता नहीं। तो एक तरह से कुछ नहीं। इनका स्वयं का जो बजट है उसको आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो केवल और केवल आंकड़ों का जाल है, जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जितनी भी योजना है वो सारा का सारा डीपीआर बन रही है, डीपीआर बन रही है। तो अपना तो आधा समय तो जिंदगी का डीपीआर में ही निकल जाता है। अब तक अपनी कई डीपीआर आपने देखा हो ना, देवास थर्ड और फोर्थ की डीपीआर में अपनी कितना समय चला गया। डीपीआर में जो सब कुछ बना पड़ा है आपके पास फाइल पर है, उसको डीपीआर में डाल करके आप उसको एक धक्का और देने का प्रयास करो, बाकी तो और क्या डीपीआर। तो जो मेवाड़ की दो विशेष आवश्यकता है जिसको हमने इनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि पीने की पानी की समस्या के लिए हमारे पास सरप्लस पानी आज की तारीख में साबरमती के माध्यम से समुद्र में जाने वाले पानी को रोका जा सकता है। उदयपुर के भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर चुटकिले। उन्होंने पहले तो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि बजट के बाद पीसी में सीएम गहलोत को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि पूरे प्रदेश में लोग उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ तो चल रहा है। इस दौरान कटारिया ने साफ कहा कि हम प्रदेश में सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अपने कर्मों से मरे तो हम क्या कर सकते हैं। कटारिया ने एक बार फिर दावा किया सीएम गहलोत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो एक दिन बहुत ही मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि बजट के अंदर मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं और उस ब्रीफ में उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी यार कि सारा गांव, सारे मोहल्ले, सारी जनता मुझे ही प्रधान मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसका मतलब अंदर कोई धक और कर रहा दिखता है, इस कारण से ये शब्द आए। बाकी काय का वो विषय नहीं था और कहीं कह सकते, समझ में आ सकता था। बजट की कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो, विधानसभा के फ्लोर पे कर रहे हो और आप अपने अंदर की पीड़ा को जाहिर कर रहे हो। इसका मतलब लगता है कि अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद बहुत जबरदस्त है। और बार बार राहुल गांधी इस बात को कह रहा है कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब ये ना बोलते हैं ना करते हैं, बीच में ही कर रहे हैं। रोज सवेरे शाम दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी बुलाते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो लगता है जो मैंने कहा था ना 23 तारीख का रिजल्ट देखना और उसके बाद जो उठापटक चलेगी, वो उठापटक आज राजस्थान में जग जाहिर हो गई है। जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। तो ये अभी अपन नहीं कह सकते, वो मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे, हम नहीं मारेंगे। अब देखो कर्नाटक वाले देख रहे हैं कि उनके सब छोड़ के जा रहे हैं। अब तो आज तो न्यूज आई कि बंगाल में छोड़ जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो मामला कुछ और ही है। नहीं, हम तैयारी नहीं, हमारी बिल्कुल नहीं। वो अपनी पार्टी को आराम से चलाए। अगर वो आपस में लड़ मरेंगे तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, हम नहीं लड़ाएंगे। अब आप भी मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तो आपके शहर में रहता हूँ, भावुक होता हूँ, क्या होता हूँ आप जानते हो। उनको मेरी अच्छी बातें भावुक बना लगता है, बहुत अच्छी बात है। आपके हिसाब से ये लोग अपना कार्यकाल करेंगे या तो मेरे हिसाब से तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कितने दिन निकाल लेते हैं ये उनके खाते में। सलूम्बर क्षेत्र के गर्ग समाज का तीसरा मोर्चे की बैठक बारोल जी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। समाज के महेश गर्ग ने बताया कि आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से समाज विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रतिभावान छात्र छात्राओं व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया गया। समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा विचार व्यक्त करते हुए समाज में एकता, अनुशासन व संस्कारों पर जोर दिया व समाज को संगठित व संस्कारित करने का प्रस्ताव दिया गया व समाज में आने वाले समय में एक संस्कार शिविर का आयोजन करने
लेकर निर्णय लिया गया। समाज के एकता मंच के कई साथियों का इस बैठक में योगदान रहा। इस बैठक में क्षेत्र के आसपास के सभी वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सुधारवादी बोहरा यूथ समाज के 53 हाजियों की सामूहिक विदाई का कार्यक्रम रविवार को बोहरावाड़ी स्थित मस्जिद वजीपुरा में मुल्ला पीर अली की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां हाजियों को वरिष्ठ समाजजनों, रिश्तेदारों और मित्रों ने भावभीनी विदाई दी। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओड़ावाला ने बताया कि मस्जिद वजीपुरा में सुबह 10 बजे से ही हज यात्री अपने परिजनों सहित पहुंच गए, जहां दाऊदी बोहरा जमात और बोहरा यूथ गर्ल्स विंग के सदस्यों ने हाजियों को बधाई देते हुए उनका माल्यार्पण कर सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से सभी हाजियों को हदिया पेश किया गया। इससे पूर्व समारोह की शुरुआत हाजी मुल्ला पीर अली द्वारा कुरान शरीफ की तिलावत से हुई। उसके बाद साबिरा आलम, फातिमा अत्तारी, मुजम्मिल मुजाहिर एंड पार्टी, हाजी हातिम अली, हाजी मुस्तनी सीर और सकीना बैग ने नात मनकबत पेश किया। कार्यक्रम का संचालन नासिर जावेद ने किया। प्रतापगढ़ जिले में एक जमीनी विवाद को लेकर रविवार को चाकूबाजी की घटना हो गई। खेत पर जाने वाले रास्तों को लेकर कई समय से विवाद चल रहा था। इस वारदात के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब 11 बजे आसाराम धाकड़ और उसकी पत्नी पंपा बाई और दोनों पुत्र कन्हैया लाल और पवन ने कैलाश बाई पर 8 से 10 बार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कैलाशी बाई लहूलुहान हो गई। घटना के बाद कैलाश बाई को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे प्रतापगढ़ हॉस्पिटल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश पंड्या हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की जानकारी ली, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। चाकूबाजी हुई इसकी घटना की जानकारी मुझे मिली, पटवारी के साथ मैं उसके मौके पर गई और इसकी जानकारी ली। जानकारी पर पता चला कि रास्ते का विवाद है। पटवारी को है वो उसका मौका पर्चा बनाने के निर्देश दिए। देखने को बताया है कि इसका रास्ता रिकॉर्डेड है या नहीं, और रिकॉर्डेड नहीं है तो किसके खाते में आ रही है, पैसा रही है, वो पटवारी भी रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद वो पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। कितने लोग इस हमले में शामिल थे? जिस तरह से जो महिला के जो चाकूबाजी हुई है, कितने लोग शामिल थे, कुछ पता चला है इसका सर? जानकारी मिली उसके अनुसार है वो एक ही परिवार के 2 लड़के और पति पत्नी थे, 4 जने थे, जिन्होंने महिला को पकड़ के चाकूबाजी की और 6-7 जगहों पर उन्होंने चाकू लगाए। वो चाकूबाजी की 1-2 सेंटीमीटर का है वो घाव लगाए। डॉक्टर से भी परामर्श किए और इसकी जानकारी दी और महिला के हालात अभी खतरे से बाहर। किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर इन लोगों के ऊपर? जो फिलहाल तो वो पर्दा वालों ने भी FIR दर्ज करवा दी हुई है, तो ये जांच का विषय है कि आखिर है तो विवाद क्या रहा, किसी रास्ते का विवाद है या कुछ पारिवारिक विवाद है। सारी जानकारी जांच का विषय बनने के बाद जो भी मुश्किल आए उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो 11:30 बजे मम्मी को मैं कुएं पर छोड़ के आया। मम्मी अकेली थी कुएं पर, फिर मैं गलौट चला गया था और फिर थोड़ा काम किया। उसके बाद में मेरे को फ़ोन आया 12 बजे समथिंग कि तेरी मम्मी को मार रहे हैं, कोई पड़ोस का है। मैंने फिर फ़ोन लगाया अड़ोस पड़ोस में कि हाँ तेरी मम्मी को मार रहे हैं, भाग के आई है। तो फिर देखा उन्होंने तो बताया कि 4 जने मिलके मार रहे थे। आसाराम, उसकी पत्नी, उनके दोनों लड़के चाकूबाजी करी, चाकू से मारा। 8, 10, 15 जगह चाकू लगाया उन्होंने। गले में है, सिर में है, सीने के ऊपर 3-4 जगह चाकू लगाया। उसके बाद में फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे, तो मम्मी को लेके आया मैं। फिर वो सालमगढ़ थाने में ले गया। वहाँ से बोला कि आप सालमगढ़ में ट्रीटमेंट लो। वहाँ से फिर मम्मी को प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। उसके बाद में हम प्रतापगढ़ आ गए। क्या कारण थे आपकी जो इस चाकूबाजी? 3 महीने पहले उसने मेरे को ट्रैक्टर ट्राली ले जाने से मना किया था कि रास्ता मेरा है, यहाँ नहीं निकलने दूँ, यहाँ नहीं ट्रैक्टर पलटाने दूँ। इस मामले में विवाद हुआ था, तो मैंने FIR दर्ज करवाई थी। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी मुझको। किसने? आसाराम धाकड़ ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर चौकी में से सिपाही आए थे, समझा भी गए थे। उसके सामने भी वो धमकी दे रहा था कि इनको इसको जान से मार डालूंगा मैं, क्या कर लेगा ये, ऐसे धमकी दे रहा था। उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 महीने तक अच्छा चलता रहा ना। कल आज सुबह ही मम्मी को मैं छोड़ के आया कुएं पर, और उसने 4 ने मिलकर चाकूबाजी की। प्रतापगढ़ जिले में बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी रूम के बाहर फर्श पर ही डिलीवरी हो गई। उस पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी स्टाफ मौजूद नहीं था। 1 घंटे तक महिला दर्द से तड़पती रही, उसे देखने वाला कोई नहीं था। कल शाम 8:30 बजे 108 से बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला धापूबाई को डिलीवरी के लिए भर्ती कराने के लिए लाया गया। स्टाफ में कोई भी नहीं मिलने पर महिला हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम के बाहर फर्श पर ही लेट गई और दर्द से तड़पती रही। कुछ देर बाद महिला ने डिलीवरी रूम के बाहर
फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस पर स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स, नर्स, मेल नर्स, एलटी, रेडियोग्राफर सभी होने के बावजूद कोई मौजूद नहीं था। महिला के परिजन डॉक्टर या नर्स के आने का इंतजार करने लगे। 1 घंटे तक न तो डॉक्टर आया और न ही नर्स। तब तक परिजन ही प्रसूता को संभालते रहे। गाँव से आए हैं, डिलीवरी को लेके आए हैं तापूबाई मीना। यहाँ पे आए तो कोई नर्स और कोई डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है और डिलीवरी यहीं पे आके 15 मिनट बाद हो गई है। अभी तक कोई नहीं आई है। अभी तक हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है यहाँ पे? अभी तक कोई नहीं है हॉस्पिटल में। तो डिलीवरी फिर किसने करवाई? डिलीवरी ऑटोमेटिक से हो गई। क्या नाम है गर्भवती महिला का? तापूबाई मीना, पति का नाम केशुराम, गाँव एटा तला। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिलादर में हुई लाठी भाटा जंग, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग। प्रतापनगर थाना इलाके में बीती रात सुने 2 मकानों को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए की नकदी के साथ जेवर पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में दिखे नकाबपोश लुटेरे। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की फीस बढ़ोतरी मामला पकड़ने लगा तूल। कलेक्टर पर पेरेंट्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। और प्रतापगढ़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी रूम के बाहर हुई डिलीवरी। दर्द से कई देर तक तड़पती रही प्रसूता। हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था मौजूद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे शहर भर की तमाम हलचल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।